नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। तो आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ, ऑनलाइन वीडियो का, ऑनलाइन काम का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। सारा दिन मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में होंगी, या वर्क फ्रॉम होम होगा, या ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। तो घर से काम करने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स की जाती है, लेकिन इन मीटिंग्स में हम स्क्रीन के सामने कैसे बैठ रहे हैं, कैसे हमारी ड्रेसिंग सेंस है, क्योंकि ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यवहार, हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं कि हम ऑनलाइन हैंडल कैसे कर रहे हैं। हमें लगता है हम घर बैठे हम जैसे मर्जी बैठ सकते हैं, नहीं, इसके भी कुछ एटिकेट्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स के एटिकेट्स हैं। क्या आप उन्हें फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो कर रहे तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। और आप ऑनलाइन स्क्रीन की हद है, सलीके की नहीं। सलीका आपको अच्छा अपने आप बनाना पड़ेगा अगर आपको सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन जमाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैठे और कैसे भी बैठ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम करने वालों को कौन कौन से एटिकेट्स का पालन करना चाहिए। सबसे पहले बैठने की व्यवस्था। आप जहाँ पर भी, जिस भी जगह पर बैठे, वहाँ पर बैठने का उचित स्थान बड़ा ज़रूरी है। ऐसा स्थान चुनना बड़ा ज़रूरी है जहाँ बैकग्राउंड अच्छा हो, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। कोशिश करें बैकग्राउंड ऐसा चुनें जो आपका प्लेन हो, और जहाँ पे परिवार के सदस्यों का बार बार आना जाना ना हो। आवाजाही रहेगी तो जिनके साथ आपकी मीटिंग चल रही है वो भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप मीटिंग में अहम हिस्सा निभा रहे हैं। तो आपको तो डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी। आप जो चीज़ें मीटिंग में रखना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से रख नहीं पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, रूटीन की कमी। घर से जब हम काम करते हैं तो हमारी दिनचर्या में बहुत बदलाव आ जाता है, और हम क्या करते हैं, रात को क्योंकि लेट सो रहे हैं तो सुबह ऐसे ही बस मुंह हाथ धोया और स्क्रीन के सामने बैठ गए। उसमें क्या होगा कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन मीटिंग्स को अच्छे से ले नहीं पा रहे, और मीटिंग होने पर सामने वाला आपको बड़े अच्छे से जज कर पाता है कि आप सोकर उठे हैं और आप ऐसे ही बैठ गए हैं और मीटिंग के लिए वाकई तैयार हैं या नहीं है, और आपने अपना जो घर का नाइट सूट है वही डालकर आप मीटिंग में बैठ गए। तो उसमें आपकी जो इमेज है वो सामने वाले के पास बड़ी ख़राब हो जाती है। अरे इसको बैठने की नहीं, कि अगर हम मीटिंग में बैठ रहे हैं तो प्रॉपर तैयार होकर, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं। अब ये सोचिए कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं कि आपका ऑफिस छूट गया, आप ऑफिस का ही तो काम कर रहे हैं। तो आप क्यों ये सोचकर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ रहे कि भैया मैं ऑफिस में ही बैठी हूँ और मुझे वैसे ही तैयार होकर बैठना है ऑफिस के काम के लिए। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आता है, हम ऑनलाइन के लिए मीटिंग में बैठे हैं, हमारा पहनावा कैसा हो। मेरा ये मानना है कि आपके पहनावा जो है आपके फेस पर आता है, आपके आत्मविश्वास को जगाता है। तो आप ये सोचकर ऑनलाइन में मत बैठिए कि मैं घर में बैठी हूँ तो मैं जैसे भी मर्जी जो मर्जी कपड़े डालकर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने बिंदी नहीं लगाई, या मैं ऐसे ही बिना कंघी किए वहाँ बैठ जाऊँ। नहीं, आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो अच्छे से आपको दिखना भी आना चाहिए, क्योंकि ये आपको आत्मविश्वास देता है, और आप अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऐसे तैयार होएं जैसे आप ऑफिस में तैयार होकर जाते हैं। अब ये तो हो गया हमारे रूटीन का कैसे करना है, हमने बैठने की व्यवस्था हमारी कैसे होनी चाहिए, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए। ये रूटीन की चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए कि हम अगर ऑफिस जा रहे हैं तो जो रूटीन हम ऑफिस जाते हुए फॉलो करते हैं वही रूटीन हमने स्क्रीन के सामने बैठते हुए भी अपना फॉलो करना है। अब है बात रखने का सलीका। ऑनलाइन मीटिंग में जब हो रही है तो अपनी बात को हमें कम से कम शब्दों में रखकर उसको पूरा कंप्लीट करना होगा, और उन्हीं बातों पर फोकस करना होगा जिसके लिए मीटिंग हो रही है। उसके लिए हमें नोट पैड पर सारे पॉइंट्स पहले से नोट करने चाहिए, ताकि सामने वाला हमारी बात को ध्यान से सुन सके, हम किन बातों के लिए मीटिंग में बैठे हैं और हमारा क्या एजेंडा है। और आपकी बातों को तभी गंभीरता से लिया जाएगा अगर आपकी बात पॉइंट वाइज नोटेड है और आप पॉइंट पे ही बात करें, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में क्या होता है, समय का तो कंस्ट्रेंट रहता ही रहता है, क्योंकि बहुत देर नहीं बैठा जाता। साथ ही साथ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में भी नेट की वजह से फ़र्क रहता है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी बातों को हमें कम से कम शब्दों में लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पहुंचाने का प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप
मीटिंग शुरू होने से पहले नोट पैड पर सारी चीज़ों को अपने पास नोट कर कर रख लें, तो ही आप आगे जो है मीटिंग में अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। अब होता है कि हम किस वक्त बोलें। अब कई बार तो क्या होता है कि मॉडरेटर होता है तो वो आपको कब उसने आपको बोलने की परमिशन देनी है वो दे देता है, पर कई बार ऑफिस की मीटिंग चल रही है तो उसमें सारे जो लोग हैं वो अनम्यूट रहते हैं, तो आपको एक तो बैठना ऐसी जगह पर पड़ेगा जहाँ पर शोर ना आ रहा हो। दूसरा, मीटिंग में जुड़ने के बाद अपना परिचय दें, और अगर कोई व्यक्ति पहले से बोल रहा है तो बीच में इंटरफेरेंस ना करें। जब उसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद थंब का उसमें एक सिस्टम आता है, वो देकर आप रेज कर कि आप बोलना चाह रहे हैं। अब होता क्या है, मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली पर मैं उसमें कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही, कोई बोल ही नहीं रही, तो हम लोग अनदेखे रह जाते हैं क्योंकि हमारी मौजूदगी का वहाँ पता नहीं लगता। सही समय पर आने पर सही बात कहें, सही आवाज़ में कहें। ना बोलने वाले लोगों को ये समझ जाता है कि भैया इसको काम नहीं आ रहा या ये काम को लेकर सीरियस नहीं है। तो हमें समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस समय पर क्या चीज़ बोलनी है, कैसे बोलनी है। और कई बार आदत होती है क्योंकि हम मीटिंग में लेट उठकर बैठे हैं तो हमारा खाना पीना साथ चलता है, और नाश्ता भी वहीं, चाय भी वहीं, दोपहर का लंच भी वहीं। नहीं, ये हमारे लापरवाह रवैये को दर्शाता है। क्या हम ऑफिस में सारा टाइम यही कुछ करते हैं? हम बीच में ब्रेक लेते हैं, और इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर फ़ोन पर बात करते समय ये रवैया ना अपनाएं। मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद ही खाने पीने का प्लान रखें। छोटी मगर ज़रूरी बात, मीटिंग शुरू होने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप फ़ोन प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो साइलेंट मोड पे हो, फ्लाइट मोड पे हो या स्विच मोड पे हो, और जिस गैजेट का उपयोग करने वाले हैं उसकी में कोई खराबी ना हो। किसी भी मीटिंग में जुड़ने से पहले उसके बारे में आपको, उसकी विषय सूची के बारे में पूरा सा सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप मीटिंग में अपने विचार अच्छे से रख पाएंगे। कई बार क्या होता है, मेल आई, अच्छा ठीक है यार मीटिंग आएगी तो देख लेंगे। नहीं, अगर आपको इंस्टेंट वहाँ पे बोलने के लिए कह दिया तो क्या कैसे करेंगे। और यदि मीटिंग एजेंडा से अलग मोड़ ले रही है तो उसको विषय के ऊपर दोबारा से ट्रैक पे लाने का प्रयास कीजिए। तो स्क्रीन की हद है, आपका सलीका आपको दर्शाएगा। तो आपने अपना रूटीन फाइनल करना है, बैठने की जगह फाइनल करनी है, अपना पहनावा फाइनल करना है, आपने बात रखने का सलीका देखना है, किस वक्त बोलना है वो देखना है, खाना पीना नहीं करना है, और आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज़ ना हो। अपने गैजेट्स को पहले से चेक कर कर रखना है, मीटिंग की पूरी जानकारी रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप रहकर ये एटिकेट्स निभा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी पर हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी शेर व शायरी सुन सकते हैं और मोटिवेशनल विचार सुन सकते हैं। धन्यवाद।